प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही छोटी सी पोएम है, सिर्फ 8 लाइन्स की ये पोएम है, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इतना सिंपल लैंग्वेज में जिसे कोई भी कॉमन व्यक्ति आराम से समझ सकता है, लेकिन ये पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा थॉट दे जाती हैं, छोटी सी कम लाइन्स में ही और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम इसकी समरी के बारे में बात करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो में क्या होता है, जो पोइट है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो घूमते घूमते एक हेमलॉक ट्री के पास आ जाते हैं। और जब वो या तो वो बाय द हेमलॉक ट्री और अंडर द हेमलॉक ट्री हैं। जब वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े होते हैं तो ऊपर से क्या होता है, एक जो कौवा होता है, क्रो होता है, वो थोड़ी सी स्नो उनके ऊपर डाल देता है ऊपर से। जब उनके ऊपर एक स्नो पड़ती है तो उनका मूड बहुत, वो परेशान घूम रहे थे, बहुत डिजेक्टेड थे, बहुत सैड थे, और उनका मूड एकदम से ठीक हो जाता है, एक चेंज हो जाता है। एक्चुअली जो कंटिन्यूसली उनका मूड चल रहा था वो एक चेंज हो जाता है, और वो थैंक्स करते हैं अपने अंदर से क्रो को कि तुमने मेरे दिन को, जो हाफ डे मेरा पास हो चुका था, उसको तुमने एक अच्छा दिन बना दिया। तो ये आपका पोएम की तरफ हम चलते हैं, डस्ट ऑफ स्नो। आप इसमें देखिए कितना कंट्रास्ट है। हम जो हमारा क्रो है उसको हम थोड़ा बैड ओमन मानते हैं, लेकिन इसी को पोइट ये कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं है। आपको जीवन में अगर चीज़ें चेंज करनी है, लाइफ में अगर चीज़ें चेंज करनी है, तो गलत से गलत चीज़ भी आपको पॉजिटिविटी दे सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। चलिए अब इस पोएम की तरफ चलते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. The way a crow shook down on me, कि किस तरह से एक क्रो ने shook down मतलब मेरे ऊपर डाल दिया। क्या डाल दिया? द डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो की डस्ट को मेरे ऊपर डाल दिया। किससे? एक हेमलॉक के ट्री से। देखिए हेमलॉक का जो ट्री, आप इसको भी समझिए कि हेमलॉक का ट्री क्या होता है। हेमलॉक का ट्री बहुत अच्छा ट्री नहीं माना जाता, इसे पॉइजनस ट्री माना जाता है। आपने सोक्रेटिस का नाम सुना होगा। जो सोक्रेटिस थे उन्होंने भी जो जहर पिया था वो इसी ट्री के जहर को पिया था, जिससे उनकी डेथ हुई थी। तो नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ों को पोइट ने क्या किया है, पोइट ने नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ों को रखा है और उन्हीं से उसने क्या चीज़ ली है, एक पॉजिटिविटी को लिया है। तो द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड व्यूड। और जब उस क्रो ने मेरे ऊपर उस स्नो को डाल दिया हेमलॉक ट्री से, तो इससे मेरा मूड चेंज हो गया। माई हार्ट फील हैप्पी, मेरे हार्ट को कैसा लगा, अच्छा लगा, मेरा मूड चेंज हो गया और उसने मेरे आधे दिन को बचा लिया। तो पोइट का कहना मतलब है, वो चाहे आधा दिन है, चाहे वो आपकी आधी लाइफ है, कि गलत से गलत चीज़ों से भी अगर आप चाहें तो आप पॉजिटिविटी को ले सकते हैं। आप बिल्कुल डार्कनेस के अंदर भी क्या कर सकते हैं, ए रे ऑफ सन की एक किरण को देख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसी में डस्ट ऑफ स्नो में मेन चीज पोइट यही बता रहा है कि किस तरह से एक छोटी सी चीज ने उसके दिन को बदल दिया। ये जो पोएम है यही बात शो करती है कि स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड फिल आवर हार्ट विद होप एंड हैप्पीनेस। इट टीचेस अस to stay positive because even a bad day can become a good one. The poem describes the healing power of nature. इसमें हमें क्या मिलता है, नेचर की हीलिंग पावर मिलती है। बहुत ही थॉटफुल पोएम है। आप देखिए इतनी सी छोटी सी पोएम है, आप चाहें तो इसके बारे में बहुत सारी लाइन्स लिख लेते, लेकिन इतनी सी छोटी सी पोएम में ही पोइट ने मेन आइडिया दे दिया है। अब मैं आपके इसके सेंट्रल आइडिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, जिसे आप लिख लेना। तो ये है आपका डस्ट ऑफ स्नो इज ए थॉटफुल एंड एलिगेंट पोएम। ब्यूटीफुल मतलब बहुत ही एलिगेंट पोएम है, थॉटफुल पोएम है, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोएम एक्सप्रेसेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल इंसिडेंट्स, कि किस तरह से स्मॉल इंसिडेंट अगर हम चाहे लाइफ में, तो वेरी स्मॉल इंसिडेंट कैन चेंज आवर लाइफ।
that small incident which happen in a person's life. In this poem, the poet is dejected and said, he is standing under a hemlock tree. Suddenly a crow shakes the snow from a hemlock tree, and the snow falls on the poet. This small incident changes his sad mood and makes him feel happy. The poem teaches us that even a small moment in nature can bring hope and change a bad day into good day. देखिए इसका जो सेंट्रल आइडिया है आपको क्लियर हो रहा है। आप एक बार हर पोएम का सेंट्रल आइडिया जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको सेंट्रल आइडिया आएगा तो इससे रिलेटेड कितनी कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा, यू कैन डू दैट इजीली। तो इसलिए सबसे जरूरी होता है कि पहले आप चाहें तो आप खुद अपने वर्ड्स में लिखिए, कैसे भी करके उसको लिखिए और उसको 4-5 बार पढ़िए। आप उसको रटिए मत, उसको समझिए और उसको पढ़िए, तो वो उसमें से ही आप क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब हम शॉर्ट में इसकी पोएटिक ब्यूटी और पोएटिक डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इसकी बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें अलिट्रेशन का यूज हुआ है। अलिट्रेशन कहते हैं जब सेम कंसोनेंट साउंड को हम बार बार यूज करते हैं। जैसे सेव्ड सम, तो सेव्ड और सम दोनों सेम कंसोनेंट साउंड है, एस एस, इसलिए यहाँ पर अलिट्रेशन है। मेटाफर है जब हम बिना कंपैरिजन के वर्ड यूज किए हुए कंपेयर करते हैं, वो मेटाफर कहलाता है जो इस पोएम में यूज हुआ है। कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट देखिए, स्नो एकदम व्हाइट होती है और क्रो एकदम ब्लैक होता है, तो उस कंट्रास्ट को भी यूज किया गया है। सिंबोलिज्म है। सिंबल जैसे हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है? एक पॉइजनस ट्री होता है, तो एक नेगेटिविटी का सिंबल है। और दूसरा नेगेटिविटी का सिंबल क्या है? दूसरा नेगेटिविटी का सिंबल है क्रो, जो कि एक बैड ओमन माना जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें ही पॉजिटिविटी के साथ जोड़ा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है। इमेजरी का यूज हुआ है। एक सीन बनाया गया है कि एक हेमलॉक ट्री है जिसके नीचे पोइट खड़ा है, तो ये इमेजिनेशन है ना पोइट की, तो इसको हम बोलते हैं इमेजरी। इसकी राइम स्कीम देखिए। इसकी राइम स्कीम क्रो ए, मी बी, स्नो क्रो से मैच कर रहा है इसलिए फिर से ए हो गया। ट्री मी से मैच कर रहा है इसलिए बी हो गया। तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम आपकी हो गई ए बी ए बी। अब आता है सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम आपकी आती है हार्ट सी, क्योंकि उन दोनों से मैच नहीं कर रही ऊपर से, और मूड को हम मान लेते हैं डी। पार्ट मैच करता है हार्ट से, तो फिर इसकी राइम स्कीम फिर से सी हो गई। और ल्यूड मैच करता है किससे? मूड से, इसलिए फिर से इसकी राइम स्कीम हो गई डी। तो ये आपका हो गया सी डी। तो पूरे इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी डी। तो पोएम बहुत इजी है, आप इसको समझिए। आप इसको अगर आप 2 बार भी इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी पोएम। और आपको कोई भी प्रॉब्लम इस पोएम में अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, और पोएटिक डिवाइस के ऊपर मैं बाद में सेपरेटली एक अलग वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।